हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्रेड 7 का एन एलियन हैंड इंग्लिश की जो सप्लीमेंट्री की बुक है उसका एक चैप्टर है गोलू ग्रोज अ नोज। अब थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि भाई ये गोलू ग्रोज अ नोज यानी कि पिक्चर में कुछ एलिफेंट हाथी जैसा दिख रहा है, तो शायद चैप्टर उसी से रिलेट हो। बिल्कुल, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करें हम सीधा हमारे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, यानी कि आपके गोलू ग्रो अ नोज पे। तो उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनको पढ़ लेते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय ऐसा था जब एलिफेंट यानी कि जो आपके हाथी हैं उनकी कोई भी ट्रंक नहीं थी। ट्रंक का मतलब होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हाथियों का जो सूंड होती है, एक लंबी नोज होती है, एलिफेंट की लंबी नोज को ट्रंक बोला जाता है। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू एक बेबी एलिफेंट का नेम है जिसकी नोज कैसी थी? बल्जी। बल्जी होता है स्वॉलन और कर्विंग आउटसाइड, यानी कि थोड़ी सी उभरी हुई थी और उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। और वो कहाँ जाता है? वो जाता है लिम्पोपो रिवर में। क्या ढूंढने? क्या क्वेश्चंस होते हैं उसके कि जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने डिनर में क्या खाता है। देखिए अब आगे क्या दिया है। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, यानी कि बहुत साल पहले, अगर हम बात करें लंबे से पहले साल जो गुजरे हुए, बहुत बहुत साल पहले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उस समय क्या होता था कि हाथियों की ना कोई भी ट्रंक नहीं होती थी। जो उनकी लंबी सूंड होती है हाथियों की वो बिल्कुल नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज बूट। उनके पास सिर्फ क्या थी? एक बल्जी नोज थी। बल्जी मतलब होता है वही स्वॉलन और कार्विंग आउटसाइड, यानी कि उभरी हुई सी एक नोज होती थी जो किसकी तरह लगती थी? बूट की तरह लगती थी, यानी कि जैसे आपका शूज़ वगैरह होता है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। वो विगल कर सकता था। विगल मतलब होता है शेक, तो वो थोड़ी सी उसे शेक कर सकता था इधर से उधर, इस साइड से, लेकिन वो उससे कुछ भी चीजें नहीं उठा सकता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। और वहाँ एक बेबी एलिफेंट था, एक बच्चा एलिफेंट था, उसका नाम क्या था? गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। अब वो छोटा है तो उसका जो नोज है वो बूट, अगर हम बात कर रहे हैं लार्ज, तो वो छोटी थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, बहुत ही ज़्यादा उसके पास प्रश्न होते थे कि ये कैसे, वो कैसे, कैसे क्वेश्चन अब आके पढ़ने वाले हैं। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, यानी कि अपनी टॉल आंट, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि उसकी टॉल आंट कौन थी और उसने क्या पूछा था? उसका था ऑस्ट्रिच। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, यानी कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह, दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती? अब ऑस्ट्रिच इज द नेम ऑफ अ बर्ड, तो तुम ऐसे क्यों नहीं करती? देन ही आस्क हिज टॉल अंकल, और उसके बाद जो टॉल अंकल कौन है? जिराफ। उनसे क्या पूछता है? व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, यानी कि जो आपके स्किन में छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो क्यों हैं? ही आस्क हिज ह्यूज अंकल, और ह्यूज अंकल कौन है? हिप्पोपोटामस। और उनसे क्या पूछता है? वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, क्यों आपकी आंखें हमेशा रेड होती हैं? तो टॉल आंट कौन हो गई? ऑस्ट्रिच। टॉल अंकल कौन हो गए? जिराफ। और ह्यूज अंकल कौन हो गए? हिप्पोपोटामस। उसके बाद और देखिए, ही आस्क हिज हेयरी अंकल। अब यहाँ पे हेयरी अंकल की बात हो रही है। हेयरी अंकल कौन है उसके स्टूडेंट? उसके हेयरी अंकल है बबून। तो बबून से क्या पूछता है? बबून से वो ये पूछता है कि वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन, क्यों मेलन टेस्ट की तरह, मेलन का टेस्ट मेलन ही क्यों होता है? स्टूडेंट बबून क्या होता है बेसिकली कि एक लार्ज अफ्रीकन या फिर हम एशियन मंकी की बात करें जिसका ना लंबा सा फेस होता है जैसे डॉग की तरह, वो होता है बबून। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to गोलू question। अब उनके पास कोई क्वेश्चन थे ही नहीं। भाई अगर आपसे भी नॉर्मली पूछेगा कि ये आपका हाथ ऐसे क्यों है, तो वो तो क्यों है आपकी बॉडी में हाथ, तो वो तो उसका कोई आंसर नहीं, वो ऑलरेडी बना हुआ है एक तरीके से चीज़ें को उठाने के लिए, मतलब पहले से प्रीमेड है। तो अब मेलन मेलन की तरह तो टेस्ट करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपका कि पपाया पपाया की तरह क्यों टेस्ट करता है, तो सेम विद दैट। वॉट दे सेड, गोलू इज अ नॉटी बॉय, दे सेड, वो हमेशा क्या कहते थे? गोलू बहुत एक शरारती बच्चा है। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क हर। एक दिन क्या होता है, वो किससे मिलता है? मैना से मिलता है, जो कहाँ बुश के बीच में बैठी हुई होती है। और वो उससे क्या पूछता है? व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। अब क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं, क्या करते हैं वो? द मैना सेड, मैना क्या बोलती है? गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। एक काम करो, बैंक मतलब होता है किनारे, तुम कहाँ जाओ? उस ग्रेट ग्रासी, बड़े से, जहाँ ग्रासी लैंड मतलब कि हरा भरा बहुत है, और उसके पास जो रिवर है लिम्पोपो रिवर, वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ तुम्हारा आंसर मिल जाएगा।
गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है और वो क्या लेके जाता है? ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स। अपने साथ क्या लेके जाता है? बिल्कुल 100 केन्स किसके लिए जाता है? शुगर केन्स लेके जाता है। 50 दर्जन क्या ले जाता है? बनानाज और 25 मेलन्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो अपने साथ क्या क्या लेके जाता है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन ही सेड टू हिज फैमिली, उसके बाद वो अपनी फैमिली को क्या कहता है? गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाय करता है बिल्कुल अच्छे से, टाटा बाय बाय। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में, यानी कि मैं उस ग्रेट मतलब बड़ी सी, और ग्रासी यानी कि हरी भरी है उधर। अगर हम बात करें उसके फील्ड की, और उसके पास कौन सी नदी है? उसके पास है आपके लिम्पोपो रिवर। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं ढूंढ के रहूँगा कि क्रोकोडाइल जो होते हैं वो अपने डिनर में क्या खाते हैं। तो मतलब यहाँ से गोलू अब निकल चुका है। He had never seen a crocodile, उसने आज तक ना क्रोकोडाइल देखे तक नहीं थे। And didn't know what one look alike, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो दिखने में कैसे लगते हैं। He met a python and asked him, वो एक पाइथन से मिलता है। पाइथन एक सांप है जहरीला वाला, उससे क्या मिलता है? तो उससे क्या पूछता है? Have you ever seen a crocodile, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like, वो किसकी तरह लगता है? And what does he have for dinner, और वो डिनर में क्या करता है, यानी वो डिनर में क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Uncoil मतलब होता है straight in position, जैसे वो कुंडली मार के गोल गोल घूम के नहीं बैठे रहते, तो उससे स्ट्रेट हो जाना। वो अपने ब्रांच मतलब एक पेड़ पे ऐसे बैठा हुआ रहता है और तभी वहाँ से स्ट्रेट होके निकलता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू उसे बिल्कुल हेल्प करता है ताकि वो जो गोल घुमा होता है वो स्ट्रेट हो जाए, और उसको बिल्कुल टाटा बाय बाय करके वो वहाँ से भी चलता बनता है। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, अब आगे जो होने वाला है ये वो बता गया। गोलू किससे मिलने वाला है? क्रोकोडाइल से मिलने वाला है। ही गेट द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड इट मोस्ट, उसे पाइथन की मदद मिलती है जब उसे ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और गोलू की जो नोज़ होती है वो लंबी हो जाती है और यूजफुल भी होती है। गोलू मूव डाउन ईटिंग शुगर केन्स, गोलू आगे बढ़ता है, गन्ने खा रहा होता है, बनानास भी खा रहा होता है और मेलन्स भी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद वो कहाँ पहुँचता है? ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों बाद वो कहाँ पहुँचता है? उसके किनारे पहुँच जाता है। एज मतलब किनारे पे, किसके? लिम्पोपो रिवर के, जहाँ उसे जाना होता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, उसे किनारे पे यानी कि नदी के किनारे पे उसे एक लंबा सा लॉग मिलता है। लॉग मतलब होता है स्टूडेंट अ थिक ऑफ पीस ऑफ वुड दैट हैज़ बीन कट और फॉलन फ्रॉम द ट्री, यानी कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, मोटा वाला। तो उसे लगता है कि लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है कि नदी के किनारे पे। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, विंक्ड होता है जैसे पलके झपकाना है, बिल्कुल आँख वो करना। तो उसने क्या देखा कि ये तो कौन है? ये तो बड़ा सा क्रोकोडाइल है, लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये हमें पता है कि उसने क्रोकोडाइल देखा है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू कहता है एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? अब भाई वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ से ही पूछ रहा है कि भाई क्या तुमने क्रोकोडाइल कभी देखा भी है? तो अब देखिए। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, क्रोकोडाइल फिर से विंक करता है और अपनी जो उसकी पूंछ एक तरफ से आधी पानी में होती है और कीचड़ में साथ में, तो कीचड़ से निकालता है, मड मने कीचड़। कम हेयर लिटिल, वो कहता है छोटे इधर आओ जरा। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहता है व्हाई डू यू आस्क सच अ क्वेश्चन, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कौन बोलता है? वो गोलू बोलता है। कम क्लोज लिटिल वन, वो बोलता है कि मेरे पास आओ, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और वो बिल्कुल बिल्कुल क्रोकोडाइल को देखते एकदम से आंसू करने लग जाता है कि मतलब क्या ये सच है? गोलू वॉज अफ्रेड, अब गोलू डर चुका था बिल्कुल। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, गोलू कहता है, अब वो किनारे पे बैठ जाता है और क्या कहता है कि यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम ही वो इंसान हो, यानी कि तुम ही वो चीज़ हो। एक तरीके से यहाँ पे पर्सन है, एक बेसिकली एनिमल के लिए बात हो रही है। तुम ही वही चीज़ हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, अच्छा बताओ कि तुम क्या खाते हो डिनर में। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, वो कहता है कि इधर आओ छोटे, मैं तुम्हें, विस्पर होता है बहुत धीरे से बोलना, मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, स्नाउट होता है नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, तो गोलू जैसे ही बिल्कुल उसके पास अपना कान लेके आता है, उसके पास क्लोजर में आता है, वो उसको फटाक से पकड़ लेता है। एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और उसको कैसे पकड़ता है? उसकी नोज वाले पोर्शन से। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, अच्छा तो आज बताओ मेरा डिनर क्या होने वाला? आज मेरा डिनर होने वाला है एक छोटा सा बेबी सा एलिफेंट। अब लेट मी गो, मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग में, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड, वो बहुत चिल्लाते हुए कहता है कि छोड़ दो मुझे प्लीज प्लीज। द पाइथन हु हैड बीन
क्वाइटली फॉलोड गोलू, यानी कि वो जो पाइथन जो बिल्कुल जो जिसकी थोड़ी सी मदद करता है उसको कॉइल सीधा करने में, वो चुपचाप से गोलू का पीछा कर रहा होता है। केम टू द बैंक, और बैंक के किनारे पे आते ही क्या कहता है, यानी कि नदी के किनारे पे, बैंक मतलब रिवर के किनारे पे आते ही क्या कहता है, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग इनटू द स्ट्रीम। अगर तुमने जितना तुम नहीं खींच सके, जितना तुम खींच सकते हो, यानी फुल ऑन अपनी पावर झोंक दो एक तरीके से, वरना क्रोकोडाइल क्या करेगा, ड्रैग होता है स्टूडेंट बेसिकली हम बोला जाता है कि ड्रैग मतलब खींचने को। तो अगर तुमने हेल्प नहीं करी, यानी कि तुमने अगर अपने आप को ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचा, जितनी अंदर तुम्हारे अंदर बिल्कुल पावर है, तो क्रोकोडाइल तुम्हें कहाँ खींच देगा, क्रोकोडाइल तुम्हें स्ट्रीम में खींच देगा। स्ट्रीम होते एक छोटे से रिवर के लिए बोला जाता है, वहाँ तुम्हें वो खींच देगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। हॉन्चेस मतलब होता है स्टूडेंट जो बटक वाला यानी हिप वाला जो पोर्शन होता है आपका, उसको हॉन्चेस बोला जाता है। बिल्कुल वो बैठ गया और खींचा उसने, पुल्ड एंड पुल्ड। द क्रोकोडाइल स्लिप इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वेप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। और इधर से गोलू मेहनत कर रहा है, उधर से क्रोकोडाइल भी बिल्कुल अपने को खींचे जा रहा है। और जब वो एक दूसरे से खींच रहे थे तो पानी बहुत था ना, बहुत क्रीमी, यानी कि बहुत एकदम से डर्ट काइंड ऑफ, बिल्कुल ही बहुत गंदा सा हो गया था। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलू स्टमक एंड सेट। और उसके बाद जो पाइथन होता है वो गोलू के स्टमक में अपनी कॉइल अराउंड करता है और क्या कहता है उससे कि लेट्स पुल हार्डर, यानी कि चलो और मेहनत करते हैं। गोलू डग इन हिज 4 legs इन द मड एंड पुल। गोलू ने अपने पैर बिल्कुल मिट्टी में जमाए थे और बिल्कुल और जोर से खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और जो नोज थी उधर से भाई उसकी नाक उसने पकड़ी है क्रोकोडाइल ने, इधर से गोलू खींच रहा है, तो वो खिंचती जा रही थी। होता है ना जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है बिल्कुल अच्छे से। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। जितनी बार वो खींच रहे थे उतनी बार उसकी नाक खींचती जा रही थी, लंबी होती जा रही थी, और जितनी बार वो खींच रहे थे भाई उसको दर्द हो रहा था। अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा खींचेगा तो साफ सी बात है कि आपको भी दर्द होगा एक तरीके से। यहाँ पे नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, और अब जो नोज थी वो कितनी हो चुकी थी, 5 feet। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में फाइनली भाई वो उससे छूट गया, हट गया वहाँ से। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रेप्ड इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। अब गोलू बैठ जाता है, अपनी नोज को रैप करता है, कवर करता है किससे, एक बड़े से बनाना लीफ से, और उसे कहाँ हैंगे एक तरीके से डाल देता है, पानी में डाल देता है ताकि वो ठंडी हो जाए। क्योंकि वो गर्म, मतलब जब खींचते खींचते उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, गर्म सा लग रहा था, तो उसने पानी में डाल दिया उसे। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल डाउन एंड श्रिंक। गोलू वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा ये सोच के कि उसकी नोज जो है वो ठंडी हो जाएगी। और श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, मतलब किसी चीज़ को हम बिल्कुल प्रेस कर देते एक तरीके से। इट ग्रू कोल्ड बट इट डिडंट श्रिंक। वो ठंडी तो हो गई लेकिन वो श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ अ सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। फिर जैसे दूसरा दिन खत्म हो रहा था तो एक मक्खी आती है गोलू के यहाँ पे शोल्डर पे बैठती है और एक बिल्कुल स्टंग करती है, यानी कि एक तरीके से उसको बाइट करती है। स्टिंग का सेकंड फॉर्म है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज विद हिट फ्लाई दी डेड। और गोलू फटाक से अपनी जो नोज होती है, लंबी सी जो उसकी सूंड है, उसे उठाता है और बिल्कुल अपने जब शोल्डर पे मारता ही है तो जो फ्लाई होती है वो बिल्कुल मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1 हिट द पाइथन। ध्यान रखिएगा ये पहला एडवांटेज है। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि एडवांटेज बताइए जब उसकी नोज लंबी हो जाती है। तो सबसे पहला एडवांटेज पाइथन क्या कहते हैं, ये है कि तुमने जो फ्लाई को मारा, अगर यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम एक छोटी नाक से बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट लिटिल नाउ। अब एक काम करो, उठो और ट्राई करो खाने का कुछ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू अपनी सूंड निकालता है और एक बड़ा सा बंडल लेता है घास का। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ इनटू हिज माउथ। और वो थोड़ा सा इसे झाड़ता है अपने पैरों के आगे और उसे बिल्कुल मुंह में डालता है। एडवांटेज नंबर 2, यहाँ पे ये दूसरा है। पहला एडवांटेज क्या था कि जब उसने फ्लाई को मारा था, दूसरा था जब उसने घास उठाई है। हिज द पाइथन। पाइथन कहता है यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। अब तो यहाँ पे ना मतलब पाइथन हम कह सकते हैं एक तरीके का सपोर्टिव है, उसे अच्छे से बता रहा है कि देखो इसके क्या फ़ायदे हैं। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक तरीके से उसको बता रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। और यहाँ पे वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी वो छोटी सी नोज़ होती तो तुम ये नहीं कर पाते, यानी कि ना तुम उस फ्लाई को मार सकते थे, ना तुम ये घास उठा के ऐसे खा सकते थे, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि वो चीज़ें उठा नहीं सकता था अपनी उस नोज़ से। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड ऑन हिज हेड। स्कूप होता है जैसे हम आइसक्रीम से स्कूप निकालते हैं ना, आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं, किसी भी चीज़ से स्कूप मतलब एक यूँ उठा के ढेर लेना एक तरीके से। तो वो कुछ कीचड़ उठाता है और अपने ऊपर डालता है एक तरीके से, बिल्कुल ठंडा करने के लिए, पानी वगैरह डालने के लिए। एडवांटेज नंबर 3, तो यहाँ पे ये तीसरा एडवांटेज है। हिज द पाइथन यू कुडंट हैव डन विद अ स्मॉल नोज। तो तुम अगर तुम्हारी नोज छोटी होती तो तुम्हें बिल्कुल नहीं कर सकते थे।
थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली। ग्रेटफुली यानी कि हैप्पीली वो उसके प्रति जो था उसने हेल्प उसकी करी थी काफ़ी ज़्यादा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो वो क्या कहता है कि मैं ये सब याद रखूँगा जो आपने मेरे लिए करा है और जो भी आपने मेरी हेल्प करी है एक तरीके से मैं उसको याद रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ। तो अब उसके पास गोलू अपनी फैमिली के पास जा चुका है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी स्टूडेंट की गोलू ग्रोज अ नोज़ की। गोलू की नोज़ कैसे आई और आई थिंक अब आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरे लिंक दिए गए हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई एंड अब्रिज करके एक वर्ड दिया है। अब्रिज का मतलब होता है स्टूडेंट की टू मेक समथिंग यूजुअली वी टॉक अबाउट अ बुक एंड टू शॉर्टर बाय रिमूविंग सम पार्ट, यानी कि किताब से कोई कहीं का कोई हिस्सा लेना और उसके कुछ पार्ट्स हटा के, लेकिन जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा एज इट का एज इट रहने देना, उससे कोई छेड़खानी नहीं। बस जो एक्स्ट्रा लाइन्स उनको लगती है या कुछ और पार्ट होता है बीच में कुछ हल्का फुल्का, तो वो सारी चीज़ें इससे हटा देना।